बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, हमेशा खुश रहें, दुआओं में याद रखें। तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो फाइलम कोर्डेटा को हमने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। फाइलम कोर्डेटा में हमने बात की थी कि वो जितने भी उसमें ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं उनके दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक तो वो जी वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं या वो इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने जो है वो इनवर्टिब्रेट्स को जो है वो डिस्कस कर लिया था फाइलम कोर्डेटा में। आज जो है हम वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फाइलम कोर्डेटा का सेकंड ग्रुप है, जिसमें जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स जैसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो चलिए जी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टाइटल है वो है जी वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो। इनमें वर्टिब्रल कॉलम की मौजूदगी की वजह से ही इनका नाम जो है वो वर्टिब्रेट्स रखा गया। डन हो गया। अब एक तो इनमें जो है वो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। दूसरा, इनमें क्रेनियम मौजूद होती है। क्रेनियम की मौजूदगी की वजह से इनको क्राइनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो इनमें जो है वो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है और क्रेनियम मौजूद है। अब वर्टिब्रेट्स जो है इनकी 7 तरह की क्लासेस हैं। कितनी तरह की क्लासेस हैं? 7 तरह की इनकी क्लासेस हैं। इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी 7 तरह की क्लासेस हैं। आपकी बुक ने इन 7 तरह की क्लासेस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। डन हो गया। अब वो जो 2 ग्रुप्स हैं, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 7 क्लासेस में से जो 3 क्लासेस है वो ग्रुप पाइसिस में आती हैं। 2 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो 2 ग्रुप कौन से? एक तो ग्रुप पाइसिस, एक है ग्रुप पाइसिस और दूसरा ग्रुप है जो ग्रुप टेट्रापोड्स। डन हो गया। अब जो ग्रुप पाइसिस है उसमें जो है 3 जो है वो ग्रुप पाइसिस में आ जाती हैं क्लासेस। डन हो गया। और जो बाकी 4 हैं वो ग्रुप टेट्रापोड्स में इंक्लूडेड है। आज जो है हम ग्रुप पाइसिस को पढ़ने जा रहे हैं। ग्रुप पाइसिस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है। सबसे मेन बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इनके पास जो है वो लिम्स मौजूद नहीं होते। क्या मौजूद नहीं होते? इनके पास लिम्स मौजूद नहीं होते। इनके पास जो है वो मखसूस जो है बाजू और टांगे मौजूद नहीं होती। डन हो गया। ना तो इनके पास टांगे होती हैं, ना ही इनके पास जो है वो बाजू होते हैं। ठीक है, किसी किस्म का कोई लिम्ब इनकी बॉडी पे मौजूद नहीं होता ग्रुप पाइसिस की अगर हम बात करें। ठीक हो गया। और अगर ग्रुप टेट्रापोड्स की बात करें तो इनके पास जो है वो लिम्स मौजूद होते हैं। इनके पास बाजू और टांगे जो है वो मूवमेंट के लिए मौजूद होती हैं। डन हो गया। आज जो है हमने ग्रुप पाइसिस को डिस्कस करना है। ग्रुप टेट्रापोड को नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप पाइसिस में जी चलते हैं। ग्रुप पाइसिस में ना आप लोगों की बुक पे जो है एक बना हुआ है फ्लो चार्ट सा। फ्लो चार्ट में जो है ग्रुप पाइसिस की जो है वो क्लासेस के बारे में जो है उन्होंने लिखा हुआ है। 3 क्लासेस हैं ग्रुप पाइसिस की। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रियोकाइट्स और ओस्टियोकाइथिस। ठीक है, ये मौजूद है। अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने जो ग्रुप साइक्लोस्टोमेटा है आपके उस फ्लो चार्ट में जो पहले 2 ग्रुप हैं उनको लिख लें या आप अकेला साइक्लोस्टोमेटा लिख लें, एक ही बात है। डन हो गया। अच्छा, 3 ग्रुप्स जो हैं वो आते हैं ग्रुप पाइसिस में और बाकी जो 4 हैं वो किस में आते हैं? 3 जो क्लासेस हैं वो आती हैं ग्रुप पाइसिस में और बाकी जो 4 हैं वो किस में आती हैं? टेट्रापोड्स में। टेट्रापोड्स की जो है उसमें इंक्लूडेड है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
आज जो है हम सिर्फ ग्रुप पाइसिस को डिस्कस करेंगे। ग्रुप पाइसिस में जो है वो 3 तरह की जो क्लासेस आती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को आपकी बुक में जो है एक ही साथ जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैसी होती हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, उनमें जो है उनकी बॉडी फॉर्म कैसी है, उनकी रिप्रोडक्शन वो कैसे करते हैं। डन हो गया, क्योंकि ग्रुप पाइसिस में जो है वो सारी की सारी जो है वो फिशेस इंक्लूडेड है। डन हो गया, इसमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितनी भी स्पीशीज आती हैं, वो सारी की सारी जो है वो फिशेस ही हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ग्रुप पाइसिस में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका अगर हैबिटेट की हम बात करें तो इन हैबिटेट के लिहाज से ये इक्वेटिक जो है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। कौन से वर्टिब्रेट्स? एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। अब वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। डन हो गया, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था इनका हैबिटेट। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें कि ग्रुप पाइसिस में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से ये स्ट्रीम लाइन जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, किस तरह का इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रीम लाइन कह लें या कह लें फॉल्सिफॉर्म, यानी कि स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, ऐसी शेप के स्टार्टिंग में जो है वो पतला सा हो उनका फेस, बेली वाली एरिया से वो जो है थोड़े मोटे हो। ठीक है, और फिर आगे से नेक्स्ट जो है वो फिर से पोस्टीरियर साइड से फिर से वो जो है पतले हो। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो स्ट्रीमलाइन ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है जी? स्ट्रीमलाइन होती है या फॉल्सिफॉर्म होती है, स्पिंडल शेप्ड। ये बॉडी ऐसी, इनकी जो बॉडी है, ऐसा जो बॉडी स्ट्रक्चर है इनका, वो हेल्प देता है इनको ड्यूरिंग स्विमिंग। इनको जो है हेल्प देता है वाटर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने में। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए ऐसी बॉडी जो है इनकी वो इनको हेल्प देती है ड्यूरिंग स्विमिंग। नेक्स्ट थिंग, इनकी बॉडी पर जो है वो स्केल्स मौजूद होते हैं। ग्रुप पाइसिस में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे जो है वो स्केल्स मौजूद होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह की फिश है और उन पे किस तरह के स्केल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अब वो स्केल्स जो हैं वो प्लेक्वाइड हो सकते हैं। डन हो गया, प्लेक्वाइड ऐसे स्केल्स बॉडी पे फिशेस के जो स्मॉल साइज होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल साइज होते हैं, और ये ज्यादातर जो है वो शार्क्स में पाए जाते हैं। डन हो गया। सेकेंडली, या तो ये साइक्लॉइड हो सकते हैं। साइक्लॉइड ऐसे स्केल्स जो स्मूथ होते हैं बिल्कुल, और ये मोस्टली जो है साल्मन में देखने को मिलते हैं। डन हो गया। और कुछ में जो है वो कैटियोनाइड होते हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं पूरी बॉडी पे, और ये जो है वो सनफिश में देखने को मिलते हैं। ये कुछ जो है स्केल्स हैं, स्केल्स की जो है वो टाइप्स कह लें आप हैं, जो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर जो है वो मौजूद होती हैं। डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो फिश जो है, वो फिश की जो वो स्पीशी है, वो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, और उसमें जो है वो किस तरह के स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब ये स्केल्स का काम क्या है? स्केल जो है इनको प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अपर सरफेस पे मौजूद होते हैं ना, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इनको हेल्प देते हैं वाटर में मूव करने के लिए जो है ये हेल्प करते हैं इनको। अब नेक्स्ट, अगर इनके स्केलेटन की बात करें कि ग्रुप पाइसिस में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो स्केलेटन है वो किस तरह का होता है, तो इनका स्केलेटन जो है वो 2 तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है जी वो कार्टिलेजिनियस स्केलेटन हो, ठीक है, और या हो सकता है उनके पास बोनी स्केलेटन हो। अब कार्टिलेजिनियस स्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो कार्टिलेज से मिलकर जो है वो बना हुआ हो। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ हो? कार्टिलेज के साथ।
जैसे हमारे कान की हड्डी है, लचकदार है ना, यानी कि मूव करती है, हल्की हल्की लचकदार है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है कुछ मौजूद हैं ग्रुप पाइसिस में, जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनियस होता है, जैसे कि शार्क्स में या रेज में। ओके हो गया। अच्छा, कुछ में जो है वो बोनी स्केलेटन पाया जाता है। बोनी स्केलेटन ऐसा स्केलेटन जो बोन्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और ये पाया जाता है मोस्टली मॉडर्न फिशेस में। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करें कि ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए इन ऑर्गेनिजम्स में गिल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ग्रुप पाइसिस में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म की क्लासेस हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए जो है वो गिल्स मौजूद होते हैं। वो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो गिल्स का जी, गिल्स जो है वो कवर्ड होते हैं अपर कुलम के साथ, और किन फिशेस में? बोनी फिशेस में, ऐसे फिशेस जिनके पास बोनी स्केलेटन है। डन हो गया। बोनी स्केलेटन जिन फिशेस में मौजूद है उनके पास जो गिल्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो अपर कुलम मौजूद होती है। अपर कुलम एक ऐसी शील्ड होती है, एक ऐसी शील्ड होती है जो ऑर्गेनिजम्स के गिल्स के ऊपर मौजूद होती है, और उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डन हो गया। खतरे से उनको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ग्रुप पाइसिस में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो इनमें जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम? इनमें जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चैम्बर, इनके हार्ट के दो चैम्बर होते हैं। इनके हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? दो। डन हो गया। कितने चैम्बर होते हैं इनके हार्ट के? दो चैम्बर होते हैं। अब वो दो चैम्बर्स में एक तो ऑरिकल होगी और दूसरी वेंट्रिकल। ओके हो गया। अब क्योंकि इनके पास दो चैम्बर होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, तो इनका ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है सिंगल ही ये सर्कुलेट करता है, और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होती है। कैसे जी? सिर्फ सिंगल एक ही वे में ये जो है ब्लड जो है वो मूव करता है। डन हो गया। और इनकम्प्लीट का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग-अलग से अलग-अलग जो है वो नालियों के जरिए जो है वो मूवमेंट नहीं करती, बल्कि एक ही साइड से दोनों ही मूव कर रहे होते हैं, और ऐसी सर्कुलेशन को जो है वो सिंगल और इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर इनकी हम लोकोमोशन की बात करें कि ये जो ग्रुप पाइसिस में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोकोमोशन कैसे करते हैं, तो इनके पास जो है वो फिन्स मौजूद होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में और अनपेयर्ड फॉर्म में फिन्स मौजूद होते हैं। अब इन फिन्स की मदद से जो है ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। डन हो गया। और इनके जो फिन्स हैं इनको बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस भी और डायरेक्शन भी ड्यूरिंग स्विमिंग। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ये एक्टोथर्म्स होते हैं। ग्रुप पाइसिस में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्टोथर्म्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं जी? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड से क्या मुराद है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है। क्या करता है? वेरी करता है इन्वायरमेंट के साथ। जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे ही जो है इनका बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इन्वायरमेंट के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं? वेरी करते रहते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अगर इनकी हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि इन ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रुप पाइसिस में आते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो ये दो तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से। एक तो ये ओविपेरस हो सकते हैं, दूसरा ये विविपेरस हो सकते हैं। डन हो गया। एक जो है वो ओविपेरस और या ये विविपेरस हो सकते हैं। ओविपेरस की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओविपेरस होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं एग ले करके। क्या करके जी?
एग ले करके, और जो विविपेरस होते हैं वो जो है अपने यंग वंस को जो है वो बर्थ करते हैं। डन हो गया। वो बर्थ के जरिए विविपेरस जो है अपने जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स, और जो ओविपेरस है वो एग ले करके इस जरिए से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ग्रुप जो पाइसिस है उसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। एक जीन में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने ये याद रखना है कि हमेशा कॉमन है ये जी बॉनी फिशेस में। किन में? बॉनी फिशेस में। और अगर इंटरनल की बात करें तो ये कॉमन है कार्टिलेजिनियस फिशेस में। किन में? कार्टिलेजिनियस फिशेस में। ये हमारा आज का जो है वो छोटा सा लेक्चर था। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिक सी टर्म्स हैं, अच्छे से इनको जो है वो अपने दिमाग में बिठाना है आपने, ठीक है। शॉर्ट के लिए इसको तैयार रखना है, अगर एज एमसीक्यूज आ जाए अच्छे से इसको रीड करना है। डन हो गया। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ नहीं आई वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछे। आज हमने डिस्कस क्या किया है जी? वर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखी हमने, फिर हमने जो है उनमें आज ग्रुप पाइसिस को डिस्कस किया जिसमें उनका हमने हैबिटेट देखा सबसे पहले, और फिर हमने देखा कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी बॉडी पे स्केल्स मौजूद होते हैं, इनका स्केलेटन कैसा होता है, फिर इनकी रेस्पिरेशन ये किस तरह से करते हैं, फिर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, फिर देखा कि जी लोकोमोशन कैसे करते हैं, फिर देखा ये एक्टोथर्म्स भी होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनकी देखी है, फिर देखा कि ये फर्टिलाइजेशन किस तरह से करते हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। दुआओं में याद रखना है स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।